हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आज हम राजस्थान का भूगोल स्टार्ट करने वाला है और ये अपना कंप्लीट रूप से पहला लेक्चर होगा। वो भी सब हम जो स्टार्ट करेंगे राजस्थान का भूगोल, वो हम नवीनतम आंकड़े के अनुसार पढ़ेंगे। नए जिले जो बने उनके अनुसार पूरा ज्योग्राफी चेंज हुआ राजस्थान का, और वो सारी शुरुआत आज हम करने वाले हैं। ओके, आज अपना ये पहला लेक्चर होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, राजस्थान के नामकरण से हम स्टार्ट करेंगे। राजस्थान का नाम कैसे मिला, कहाँ मिला, क्यों मिला, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। राजस्थान के नामकरण की अगर बात करें तो राजस्थान का नाम सर्वप्रथम कहाँ मिलता, ये क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का नाम, राजस्थान का जो नाम है सर्वप्रथम कौन से शिलालेख में मिलता है, कौन से अभिलेख में मिलता है। राजस्थान का नाम सबसे पहले गोसुंडी शिलालेख में मिला। अब ये क्वेश्चन ये बनेगा, गोसुंडी शिलालेख है कहां पर। गोसुंडी शिलालेख हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। गोसुंडी शिलालेख कहां हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। और कब मिलता है, 532 ईसा पूर्व में ये मिल जाता है। ओके, और लेकिन सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पर जो शब्द मिला वो कौन सा मिला, राजस्थानीय के रूप में मिला है ना। राजस्थान का सर्वप्रथम नाम गोसुंडी शिलालेख में, चित्तौड़गढ़ में 532 में, और मिला क्या, राजस्थानीय। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। ये शब्द क्या मिला, राजस्थानीय के रूप में मिला। ओके, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, राजस्थान का दूसरी बार नाम कौन से शिलालेख में मिला, बसंतगढ़ शिलालेख। शिलालेख का नाम क्या, बसंतगढ़ शिलालेख। शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख कौन से जिले में हो जाएगा, तो आपका सिरोही जिले में हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कि राजस्थान का ये शिलालेख जो दूसरी बार नाम मिलता है, कब मिलता है, 625 ईस्वी में मिलता है। 625 ईसा पूर्व में आपका ये सामने अपने नाम आया। लेकिन देखो, इसमें जो नाम आया वो क्या आया, यहां पर देखना आपको, राजस्थान ये द्वितीय के रूप में आया है ना। वहां क्या आ रहा था, केवल राजस्थान ही आ रहा था। यहाँ राजस्थान ये द्वितीय, ये छोटी छोटी टर्म्स जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान ये द्वितीय कौन से अभिलेख में मिला, तो वो हो जाएगा आपका बसंतगढ़ में। राजस्थान ये कौन से अभिलेख में मिला, तो देख सकते हैं यहाँ पर, वो आपका कौन किस में हो जाएगा, राजस्थान ये हो जाएगा आपका गोसुंडी शिलालेख में हो जाएगा, जो चित्तौड़गढ़ में मिल रहा है। ओके, आगे चलते हैं। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं सिकंदर। राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पर आपको मिलने वाला है। और इस कोर्स में वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट आपको मिलेंगे। और ये जो कोर्स है कंप्लीट रूप से आपके लिए राजस्थान के सीईटी, रीट, आरएएस जैसे एग्जाम के साथ साथ राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब आता है राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना किसने कहा। राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो उनकी अगर मैं बात करूं तो हो जाएंगे आपके जॉर्ज थॉमस हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं जॉर्ज थॉमस कहां के थे, तो वो आयरलैंड के थे, है ना। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो राजपूताना शब्द दिया ये किसने दिया, जॉर्ज थॉमस ने। कब दिया, 1800 ईस्वी में दिया, है ना। 1800 ईस्वी, इसको ईसा पूर्व से ईस्वी करेंगे अपन। कब दिया, 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना कहने वाले कौन थे, जॉर्ज थॉमस थे। ठीक है। अब देखो, इसका प्रमाण कहां मिलता है, कौन सी पुस्तक में कहा गया, ये ध्यान अगर बात करें तो पुस्तक जो थी द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम क्या था, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। देखो, इसमें बात हमें क्या याद रखनी है कि पुस्तक कौन सी थी, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, लेकिन इसके लेखक कौन है, यहां कंफ्यूज नहीं होना। इसके लेखक आपसे जब पूछे जाए तो ध्यान रखना विलियम फ्रैंकलिन थे, है ना, विलियम फ्रैंकलिन। और इस पुस्तक कब आई, पुस्तक जब आई तो 1805 में आ गई, है ना। और अगर मैं बात करूं इसके लेखक, इसको बाद में लिखा गया, और शब्द आपको कौन दे रहे हैं, जॉर्ज थॉमस जी दे रहे हैं, आयरलैंड के थे। ओके, यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं कि राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान किसने कहा, या रजवाड़ा किसने कहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान किसने कहा, राजस्थान शब्द किसने दिया, रजवाड़ा किसने दिया, या राजस्थान किसने दिया। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक फेमस नाम आते हैं कर्नल जेम्स टोड। किसने दिया, कर्नल जेम्स टोड ने ये नाम दिया। और कब दिया, 1829 ईस्वी में दिया। कब दिया, 1829 ईस्वी में दिया। पुस्तक का नाम क्या है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। बहुत फेमस पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो लेखक का नाम क्या हो जाएगा, कर्नल
जेम्स टोड हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि रजवाड़ा शब्द आपको कहाँ मिल रहा है, राजस्थान शब्द कहाँ मिल रहा है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। ठीक है, इसका अन्य नाम भी याद रख लो, अन्य नाम हो जाएगा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। इसका जो पहला भाग आया था, प्रथम भाग जो लॉन्च हुआ था 1829 में हुआ था। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर बात करें द्वितीय जो भाग आया, सेकंड जो इसका पार्ट आता है अपने सामने, वो 1832 में आता है, ध्यान रखना। लेकिन जो सबसे पहले नाम मिला राजस्थान, वो 1829 में हमें पहले भाग में मिल चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देख सकते हो जैसे कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक, है ना, एक पुस्तक तो हमने देख ली थी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, लेकिन इनकी जो दूसरी पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, है ना। अब देखो राजस्थान किस तरफ है, वेस्टर्न की तरफ है, तो कहीं ना कहीं चीजें वहां से जुड़ी हुई है, उनको नाम उसी टाइप से इंडिया के हिसाब से दिया गया। 1839 में ये लॉन्च होती है और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा गया। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा गया। ठीक है, इसके बाद देखो घोड़े वाले बाबा, राजस्थान कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा, यति ज्ञानचंद्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यति होगा, याति नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका यति ज्ञानचंद्र, इनके गुरु का नाम हो जाएगा। देखो हम जो पढ़ने आज पढ़ रहे हैं, इसमें पहला लेक्चर है अपना ये, और इसमें हम सामान्य जानकारी, हम आपको सामान्य जानकारी या जीरो से स्टार्ट करें, बहुत ही एक बहुत नॉर्मल लेवल से हम स्टार्ट करें, क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, ओके। ये देख सकते हो जैसे ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, पूरा पिक्चर आपको दिखाया गया है। अब देखो एक शब्द आता है कि राजस्थान को ऋग्वेद काल में क्या कहा गया, राजस्थान को ऋग्वेद काल में क्या कहा गया, तो ध्यान रखना ब्रह्मवर्त राजस्थान को ऋग्वेदिक काल में कहा गया। ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान को ऐसी कौन सी प्राचीनतम पुस्तक है जिसमें राजस्थान का नाम क्या मिलता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ब्रह्मवर्त मिलता है, कि ऋग्वेद एक सबसे प्राचीनतम पुस्तक में से एक मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा मरुकांतर, एक शब्द आता है मरुकांतर, राजस्थान को मरुकांतर भी कहते हैं सॉरी, राजस्थान को मरुकांतर भी कहते हैं। तो ये किसने दिया, वाल्मीकि ने दिया। पूछा जाएगा कि राजस्थान को मरुकांतर कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके वाल्मीकि हो जाएंगे। और कौन से काल में कहा गया, तो रामायण काल में कहा गया। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि है। तो इन्होंने राजस्थान को मरुकांतर की संज्ञा दी, या मरुकांतर का उपनाम एक आपके सामने दिया। ठीक है, ओके। मुणोत नैणसी की ख्यात, है ना, में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, उल्लेख हुआ, यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पुस्तक में या कौन से राजस्थान के लेखक जिन्होंने राजस्थान नाम का जिक्र किया, तो वो हो जाएगी आपके मुणोत नैणसी ख्यात, है ना, या नैणसी ख्यात भी इनका आता है। मुणोत नैणसी एक लेखक है, उनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा नैणसी ख्यात, है ना, इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा नैणसी ख्यात और लेखक का नाम हो जाएगा मुणोत नैणसी। ठीक है, अब देखो राजरूपक एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, वीरबाण हो जाएंगे, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, वीरबाण हो जाएंगे। इस पुस्तक में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया, राजस्थान शब्द का प्रयोग राजरूपक में भी किया गया। ये हिस्ट्री वाली पुस्तक है, ध्यान रखना। ओके ओके, तो इसमें हो जाएगा आपका लेखक का नाम पूछा जा सकता है वीरबाण, और इसमें पुस्तक कौन सी हो जाएगी, राजरूपक हो जाएगी। ठीक है, एकीकरण के समय राजस्थान का नाम सर्वप्रथम किस चरण में आया, ध्यान रखना, राजस्थान का सर्वप्रथम नाम कौन से चरण में मिला, तो हो जाएगा आपका दूसरा चरण हो जाएगा। कौन सा चरण हो जाएगा, दूसरा चरण हो जाएगा। कौन से चरण में, दूसरे चरण में हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का नाम जो मिला दूसरे चरण में मिला। क्यों, देखो अब अगर बात करें तो इसका जो चरण हुए थे राजस्थान के एकीकरण में, वो कितने चरण हुए थे, 7 चरण हुए थे। इसमें से आपको कौन से चरण में मिल रहा है, दूसरे चरण में राजस्थान का नाम आ रहा था, और नाम क्या मिला, पूर्वी राजस्थान या पूर्व राजस्थान आ जाएगा, है ना। नाम जो मिला हमारे सामने आया, पूर्वी राजस्थान आ गया। तो यहां तक भी कंप्लीट रूप से राजस्थान का नाम राजस्थान नहीं मिला, क्योंकि यहां पर भी क्या ऐड हो रहा है, पूर्वी राजस्थान ऐड हो रहा है। ठीक है, ओके। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं, 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है
तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूं। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का वो आपकी आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 जीएस लेना है तो 100 जीएस में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान शब्द को प्रशासनिक दर्जा कब मिला? प्रशासनिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। ध्यान होना चाहिए, प्रशासनिक मीन्स क्या हुआ? संवैधानिक रूप से राजस्थान का संवैधानिक नाम या संविधान में नाम सर्वप्रथम कब आया? तो वो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950, है ना। संवैधानिक रूप से भी आ सकता है आपके क्वेश्चंस में, और ये भी आ सकता है संविधान में सर्वप्रथम नाम राजस्थान का कब जिक्र में आया या कब सामने आया संविधान में, तो वो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अपने सामने राजस्थान का नाम आ गया। और ये कब आया? प्रशासनिक रूप से पूछा जा सकता है, और ये आपसे संविधान में पूछा जा सकता है, और ये आपसे संवैधानिक रूप से पूछा जा सकता है ना। टर्म्स को समझने की कोशिश करें। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टर्म्स पूछी जाएगी, किसी भी टाइप से आपको घुमाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है राजस्थान राज्य का एकीकरण कब हुआ? तो एक नॉर्मल जानकारी है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हो गया। और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मना रहे? 1 नवंबर को। और राजस्थान दिवस कब मना रहे हैं? 30 मार्च को। यहां कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है, ध्यान रखना। 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शंस अगर ये होता है तो आपका ऑप्शंस ये करके आ जाओगे, ऑलमोस्ट आप सभी के गलत करके आ जाओगे। ध्यान रखना, स्थापना जब पूछी जाए तो 1 नवंबर और राजस्थान दिवस पूछा जाए तो 30 नवंबर। ओके, आगे की बात करते हैं। राजस्थान में पहले 7 संभाग और 33 जिले थे। राजस्थान में कितने संभाग थे, है ना, अब कितने हो गए, इसकी जानकारी हम देखते हैं। राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग और 50 जिले हो गए, है ना। इसको समझे। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा और नहीं भी आया है तो उनको इस क्वेश्चन को आपको जगाना है कि सर पहले कितने जिले थे? 33 जिले थे। हमें पता है कि राजस्थान में 19 जिले नए बने, सही बात है। तो होने तो 52 चाहिए, 52 होने चाहिए, लेकिन 50 कैसे हुए? ये आपको थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है ना। तो समझो, 33 पहले थे और 19, 33 और 19 तो 52 होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में आप बता रहे हो कि 50 जिले, कैसे? तो समझो, जब पहले कितने थे? 33 जिले। इसमें से 2 जिले ऐसे थे, उनको पहले जिलों की श्रेणी से हटाया गया। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, एग्जांपल क्या यही होंगे, जयपुर और जोधपुर, पहले इनको हटा दिया गया। अब हटाने पर कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। अब इसमें नए कितने बन गए? 19 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 50 हो गए। ये आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राजस्थान में नवीनतम जिले कितने बने, नए कितने जिले बने, ऑप्शन 17 भी आएगा और 19 भी आएगा। तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है? 19 करना है। 19 और 33 52 होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलो अब हम आगे देखते हैं कौन कौन से बने नहीं। राजस्थान के नए जिले, देखो इनको एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे हम, एक स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे।
है। राजस्थान के जो सारे नए जिले एक ही स्टोरी में आपको याद हो जाएगी। एक निशा नाम की एक लड़की होती है जो कॉलेज में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में फाइनल एग्जाम में कॉलेज में होती है। उसको किसी एक लड़के से प्रेम हो जाता है और उस लड़के का नाम क्या है, अनूप नाम। निशा और अनूप के प्रेम हो जाता है और दोनों शादी तक पहुंच जाते हैं और वो जाते हैं अपने पापा के पास। लड़की अपने पापा के पास जाती है और बोलती है मुझे अनूप से प्रेम हो गया और मुझे उससे शादी करनी। एक बाप या एक पापा एक बेटी की बात को कैसे टाल सकता है, और उस पापा ने उसकी शादी अनूप से करवा दी। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में क्या, सुनिए, बाद में यह होता है कि जो अनूप नामक जो लड़का था वो एक नंबर शराबी निकल जाता है। अब समझो कि अगर किसी लड़की ने अपनी पसंद से शादी की और वो लड़का शराबी निकल गया तो उस बाप का दिल तो दुखता है। इस स्टोरी को यहां सेट करो। निशा की हो गई क्या, शादी हो गई, तो निशा आप लोगों की क्या हो जाएगी, दीदी हो जाएगी। तो निशा दीदी, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लेंगे डीडी। निशा दीदी संग कुंवर सा, कु से क्या लगेगा, कुंवर सा। कुंवर सा कौन है, अनूप। निशा दीदी संग कुंवर सा अनूप को ब्याह बाप के दुखे। क्यों दुखता है, क्योंकि अनूप शराबी निकल जाता है। इस ट्रिक के माध्यम से सारे जिले कवर हो रहे। नी से क्या हो जाएंगे, नी से क्या हो जाएंगे, एक मिनट, हाँ, नी से क्या हो जाएगा, समझो, नी से हो जाएगा नीम का थाना। नी से क्या हो जाएगा आपका, नीम का थाना हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा स्लाइड, आइए वापस आ जाइए। नी से हो जाएगा नीम का थाना। नी से क्या हो जाएगा, नीम का थाना हो जाएगा। और सा से हो जाएगा शाहपुरा। नी से नीम का थाना, सा से शाहपुरा हो जाएगा। इस आगे वाले डी से डिडवाना कुचामन, एक ही है, अलग अलग सिटी है लेकिन को जोड़ के जिला घोषित किया गया। और पीछे वाले डी से हो जाएगा डिग। संग से सलूम्बर, गे से गंगापुर सिटी। इस कु से कुछ नहीं होगा, कु से हमने कुचामन ले लिया। इस सा से हो जाएगा साचोर। अनूप से हो जाएगा अनूपगढ़। को से हो जाएगा कोटपुतली बहरोड। और ब्याव से हो जाएगा ब्यावर। ब्याव से क्या हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात से हो जाएगा बालोतरा और इस फेस से हो जाएगा फलोदी। बात से बालोतरा और फेस से फलोदी। के से केकड़ी, दू से दूदू और खे से खेरतल हो जाएंगे। इस टाइप से इस ट्रिक के माध्यम से हमने सीखे 15 जिले। और इसके बाद 4 जिले और है, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण। देखो जयपुर जोधपुर बहुत इजी है। जयपुर से जयपुर ग्रामीण अलग हो गया, शहरी अलग हो गया। जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण अलग हो गया। ठीक है, आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नए जिले, ये नए जिले नहीं, ये नए जिले से पहले जो बन रहे थे, है ना, उनकी बात कर रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना, ठीक है, तो राजस्थान का 27वां जिला बना धौलपुर। ये कब बना, 15 अप्रैल 1982 को, है ना। 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला बनता है धौलपुर। इसके बाद बात अगर मैं करूं तो राजस्थान का 28वां, 29वां और 30वां एक साथ बने। 28, 29 और 30, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 और 10 अप्रैल 1991। यहां समझना क्वेश्चन बनेगा। आपके दिमाग में आ रहा सर एक ही डेट को बने तो इनको अलग अलग दर्जा क्यों दिया गया, है ना। एक ही डेट को बने लेकिन आरपीएससी ने एक बार इनका क्रम क्वेश्चंस पूछ लिया गया तो इसमें जो सीक्वेंस था वो ये था, बी डी आर। बी डी आर से आप याद कर सकते 12, दौसा और राजसमंद बन रहे 10 अप्रैल 1991 को। लेकिन इसमें भी आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 12, दौसा और राजसमंद। ठीक है, इनकी डेट और इनका सीक्वेंस जरूर याद कर लेवे। और 28, 29, 30वां बना। आगे आ जाइए। अब बात करें 31वां जो बना हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को। 32वां जो बना करौली 19 जुलाई 1997 को। ठीक है, इसको भी याद कर लेते। इसका हम हे ले लेंगे और इसका ले लेंगे के ले लेंगे। हे से हो जाएगा हनुमानगढ़, के से हो जाएगा करौली। हक, है ना, हमें हक है किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेने का, तो हक हो जाएगा अपना ह से हनुमानगढ़, कैसे करौली। यहां तक तो याद हो ही रहा, ये हो जाएगा। अब देखो लगातार इन नए जिले बनने से पहले एक जिला था प्रतापगढ़, वो बहुत ट्रेंडिंग में रहा, है ना। ऑलमोस्ट ये कब बन गया, 2008 में, और नए जिले बने 2023 में। 2008 से 23 तक ये नवीनतम जिला ही था और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये तो हम भूलने वाले हैं नहीं। राजस्थान का 33वां जिला, या इनसे पहले जो नवीनतम जिला था वो कौन सा था,
प्रतापगढ़ था। 2008 में बनता, 26 जनवरी 2008 में बना। इसके बाद अगर मैं बात करूं 33 जिले हो गए, 34 से 50। 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत थे उस समय, है ना, और इनकी एक समिति थी, इनके द्वारा बनाई गई राम लुभाया समिति की सिफारिश पर 33 से 19 मतलब 33 से 50 मतलब 19 नए जिले बनाए। इस पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था इस सारे जिले ट्रिक के माध्यम से, तो ठीक समझ में आ गया। 33 और इसके बाद 34 से 50 उस वाले में हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था या संभाग की व्यवस्था कैसे स्टार्ट हुई? 30 मार्च 1949 को संभाग स्टार्ट हो गया और उस समय मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, संभागीय व्यवस्था का आरंभ हो गया था। कब हुआ था याद रखना है, 30 मार्च 1949 को पूछा जा सकता है, याद भी रख सकते हैं। 30 मार्च को क्या हुआ था, राजस्थान दिवस मनाते हैं। और संभाग कितने थे उस समय? 5 संभाग थे टोटल। उस समय कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। याद करा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा, 5 संभाग थे। लेकिन आपको ध्यान ये देना है 24 अप्रैल 1962 को, 24 अप्रैल 1962 को उस समय जो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया थे, हुआ क्या था, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। राजस्थान में पूछा जाएगा संभागीय व्यवस्था को आरंभ करने वाले कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कब की? 1962 में। इसके बाद वापस समझे, 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः आरंभ किया। अब ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, संभागीय व्यवस्था को पुनः आरंभ करने वाले कौन थे? तो वो हो जाएंगे हरिदेव जोशी हो जाएंगे। कब की? 1987 में की। और उस समय जैसे ही पुनः आरंभ किया और संभाग कौन सा बना दिया? 6 नंबर का संभाग बना दिया। और वो कौन सा बना? अजमेर बना। यहां तक कितने संभाग आ गए अपने पास? 6 संभाग है, 5 यहां आ गए और ये 1 हो गया, 6 हो गए। अब समझो, 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य ने 7वां संभाग घोषित किया और वो 7वां संभाग का नाम क्या था? भरतपुर हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल में बात कर रहा हूं वर्तमान में कितने संभाग है? 10 संभाग है। 7 संभाग यहां तक क्लियर हो गए। अब 10 जो है 3 और नए बने, उनकी मैं बात करूंगा। ठीक है, अगर हो जाएगा राजस्थान में संभाग या नए संभाग जो बने, यहां पर एक आप ऐड कर सकते हो नए संभाग। अब नए संभाग कब बने? 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। 3 नए संभाग बने, ये भी पूछा जा सकता है कितने थे। एक ट्रिक के माध्यम से सीख लेंगे, बापसी। क्या हो जाएगा? बापसी। बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, पे से हो जाएगा पाली और सी से हो जाएगा सीकर। बांसवाड़ा, पाली, सीकर। राजस्थान के नए संभाग कितने हैं? 3 संभाग है। कौन कौन से? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। पूछा जा सकता है कि नए हैं इसलिए। ओके, अब देखो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वाला है बांसवाड़ा, इसमें कितने जिले ऐड किए गए? 3 जिले। बांसवाड़ा जिले में संभाग में कितने जिले आते हैं? 3 से। कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। बांसवाड़ा खुद आएगा, डूंगरपुर और प्रताप, इसमें आ गए आपके 3 जिले शामिल। अब आ जाओ पाली में। पाली में कितने टोटल जिले हैं? 4 जिले। ये पूछा जा सकता है, मैच करो में आ सकता है। इधर आपके एक तरफ संभाग दे देंगे, उस तरफ संख्या दे देंगे कि इनको अपने जिलों के हिसाब से सेट करो, है ना, पूछी जा सकती है। ओके, ध्यान रखना। पाली, जालोर, सांचौर, ये क्या हो जाएगा? सांचौर और सिरोही, ये 4 जिले इसमें शामिल किए गए। और एक आता है सीकर संभाग, नया संभाग बना, तीसरा नया संभाग। इसमें जो जिले आ जाएंगे, इसमें भी 4 जिले आ जाएंगे। और इसमें से कौन सा? सीकर स्वयं, झुंझुनू और चूरू। सीकर, झुंझुनू, चूरू। सीकर से नया क्या बना? नीम का थाना। सीकर से नया क्या बना? नीम का थाना बना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था हम चल रहे हैं। अब हमने 3 संभाग के जिले भी देख लिए, कौन कौन से संभाग थे और उसमें कौन कौन से जिले शामिल किए गए। अब हम देखते हैं जो पुराने संभाग थे उनमें से कौन से संभाग नए बने, नए संभाग में कौन से जिले जुड़े और किनको हटाया गया, ये चीज हम देखते हैं। ओके, जोधपुर संभाग सबसे पहले हम लेते हैं, तो इसमें से जिले कितने ऐड है? 6 जिले। जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं सर। कौन कौन से आते हैं? जोधपुर स्वयं आता है, जोधपुर ग्रामीण आता है, जोधपुर से एक नया जिला बना फलोदी आता, ये क्या है? नया जिला। और बालोतरा आता, बालोतरा किससे अलग हुआ? बाड़मेर से अलग हुआ, तो बालोतरा भी क्या है? नया जिला। और एक खुद जैसलमेर आ जाएगा। ठीक है, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर, ये आपके देख सकते हो आप, है ना, मैप में भी देख सकते हो इस वाले इलाका में। और ये आपका हो जाएगा इस वाले, ये सारे कौन से, ये हमारा पूरा पोर्शन कौन सा है? जोधपुर संभाग आ जाएगा। जोधपुर संभाग में कितने जिले ऐड किए गए? 6 जिले ऐड किए। ओके, अगर इसमें मैं देखूं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा हो जाएगा?
तो ये भी हो जाएगा आपका जोधपुर हो जाएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। और न्यूनतम घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा, न्यूनतम घनत्व की अगर बात करें तो हो जाएगा ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। न्यूनतम घनत्व, न्यूनतम घनत्व है ना। और रेगिस्तान में या मरुस्थल में कौन सा संभाग हो जाएगा, आपका जोधपुर संभाग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीकानेर संभाग की अगर मैं बात करूं, बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। नया जिला कौन सा बना सर, अनूपगढ़। आपका कौन सा हो जाएगा, किससे अलग हुआ, आपका गंगानगर से अलग हुआ। ठीक है ना, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ इसमें ऐड हो जाएगा। पहले इसमें चूरू आता था, अभी इससे चूरू को निकाल दिया गया। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले इलाके में उत्तरी भाग में ये बीकानेर संभाग आ जाएगा। अजमेर संभाग के जिले या अजमेर संभाग में कितने जिले, 7 जिले। अजमेर में कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। अभी तक सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अजमेर हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं कौन कौन से, अजमेर से अलग हुआ ब्यावर और केकड़ी कहां से हुआ, अजमेर से। और एक आ जाएगा शाहपुरा किससे अलग होता है, भीलवाड़ा से, है ना। ध्यान रखना, भीलवाड़ा पहले किस में आते थे, अजमेर में आता था, लेकिन अब कौन सा आ रहा है, शाहपुरा आ रहा है। शाहपुरा जिला आपके अजमेर में आ गया। इसके बाद टोंक हो जाएगा, नागौर हो जाएगा, और नागौर से नया जिला जो बना डीडवाना कुचामन आ जाएगा। अजमेर में पहले की अगर मैं बात करूं तो 4 जिले आते थे, लेकिन अब कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। नए कितने बने, ऐड हुए, इसका मतलब ऐड हुए नए 1 2 3 और 4 ऐड हो गए, है ना। ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा और डिडवाना ये 4 जिले ऐड हुए, तो 4 4 8 होना चाहिए सर, लेकिन भीलवाड़ा भी तो निकल गया, तो वापस कितने हो गए, 7 जिले हो गए। ओके, अजमेर का आप देख सकते हैं मिडिल पार्ट में ये सारे जिले जो आते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। कोटा संभाग में जिले कितने आते हैं, 4 जिले आते हैं। कोटा संभाग एक ऐसा संभाग, इसमें कोई भी नया जिला नहीं तो आया, नहीं नया बना, है ना। इस इलाके में, या मैं बात करूं राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भाग में, है ना, इस इलाके में कोई भी संभाग नहीं बना, कोई भी जिले नए नहीं बने, केवल हम इसको छोड़े, एक सलूम्बर को छोड़े, तो ये तो एक कंप्लीट रूप से दक्षिण में आएगा। दक्षिणी पूर्वी या हाड़ौती वाले प्रदेश में कोई भी नया जिला नहीं बना। ठीक है, तो वही पुराने 4 जिले, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, है ना। इसको एक ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं हम, वैसे इजी है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी एक ट्रिक हो जाएगी, बाबू को जाला दो, बाबू को जाला दो, समझे। जाला मतलब क्या होता है, राजस्थानी भाषा में जाला मीन्स होता है इशारा करना या अपनी तरफ बुलाना, है ना। बाबू से क्या हो जाएगा, और ये बाबू कौन सा बाबू, आप जो भी समझ रहे हो, बाबू सोना वाला भी ले सकते हैं, छोटा बाबू भी ले सकते हैं, है ना। बा से क्या हो जाएगा, बारा हो जाएगा, बूझ से क्या हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा, और को से क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। जाला से क्या हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, है ना। इसके माध्यम से आप आराम से ये जिले सीख सकते हैं, वैसे बहुत इजी है। ठीक है, कोटा संभाग के 4 जिले, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। बाबू को जाला दो, बा से बारा, बू से बूंदी, को से कोटा एंड जाला से झालावाड़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये इस वाले इलाके में, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश में, है ना, इस वाले इलाके में कौन से, ये कोटा संभाग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, उदयपुर संभाग में सर 5 जिले आते हैं। कौन कौन से सर, उदयपुर खुद, और उदयपुर से एक नया जिला बना, उसका नाम क्या है, सलूम्बर। उदयपुर से नया जिला बना कौन सा, सलूम्बर हो जाएगा। फिर आपका राजसमंद हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। अभी मैं बता के आया हूं, भीलवाड़ा कौन किस संभाग से आया, अजमेर से आया। किस संभाग से आया, अजमेर से आया। यहां देख सकते हैं आप, ये पूरा हो जाएगा आपका कौन सा, उदयपुर संभाग हो जाएगा। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है और इसको पूरे को अगर बात करें तो उदयपुर संभाग हो जाएगा। इसमें नया जिला कौन सा है बना, सलूम्बर बना, लेकिन एड कौन कौन से, 2 जिले एड हो गए, ध्यान रखना। ये पुराना था लेकिन पहले अजमेर में आ रहा था, अब उदयपुर में आ गया, तो एड तो हुआ है। ठीक है, ओके, 5 जिले आ जाएंगे टोटल। जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। अब हम पीछे हम पढ़ के आए, एक और ऐसा संभाग था उसमें 7 जिले आ रहे थे, कौन सा था, अजमेर संभाग था, है ना। तो अब अपने पास में 2 ऐसे संभाग आ गए जिसमें 7 जिले, कितने जिले, 7 जिले। हम 7 है, ये देखो, हम 7 है ना। अब देखो, हम 7 का मतलब क्या हो गया, एक तो आपका जयपुर तो राजधानी है, कौन भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा।
और एक इसी के आसपास या इसी के एक एनएच पर समझ लो या मिडिल पार्ट में समझ लो अजमेर है। अजमेर को भी कोई नहीं भूलेगा। तो अजमेर और संभाग, अजमेर और जयपुर संभाग साथ साथ है। अजमेर और जयपुर संभाग साथ साथ है या हम साथ साथ, क्यों यह मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा संभाग जिसमें सबसे अधिक जिले पाए जाते हैं या फिर जिले स्थित है, और यह पूछा जा सकता है कि 7 जिले वाला संभाग कौन सा है। इनमें से कौन से दो ऑप्शंस दे सकता है, जयपुर जोधपुर, जयपुर अजमेर, जयपुर कोटा, जयपुर बीकानेर, ऐसे डबल ऑप्शंस भी आ सकते हैं। क्योंकि आजकल जो एग्जाम का लेवल है बहुत डेप्थ लेवल जा रहा है, आपको पता है मेरिट बहुत ऊपर जा रही है, इसलिए हमें बहुत ही डेप्थ एंड बारीक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम साथ साथ मतलब 7 जिले वाले संभाग कौन से हो जाएंगे, जयपुर हो जाएगा और अजमेर हो जाएगा। आइए देखते हैं, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, जयपुर से जयपुर ग्रामीण अलग हुआ, फिर जयपुर से एक और जिला बना दूदू, और जयपुर से एक और बना कोटपुतली बहरोड, है ना, कुछ पार्ट इसका अलवर से लिया गया। ओके, और एक आ जाएगा आपका खेरथल आ जाएगा, खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा ये आपसे अलवर के पास से बना। ठीक है, एक हो जाएगा दौसा और अलवर स्वयं हो जाएगा। ठीक है, तो जयपुर संभाग में कितने जिले आ रहे, 7 आ रहे, ये 7 हमने इस टाइप से सीखा। ये जरूर ध्यान रखें, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी हो जाएगा आपका कौन सा, जयपुर और अजमेर, दो संभाग की बात हो रही है। ठीक है, ओके, जयपुर जैसे देख सकते हो यहाँ पर इस इलाके में, आपके इस इलाके में ये जयपुर है और आसपास के सारे जिले इसमें ऐड हो जाएंगे, 7 जिले ऐड हो जाएंगे, सारे तो क्या होंगे। ओके, भरतपुर संभाग के जिले या भरतपुर संभाग में जो जिले हैं वो कितने हैं, 6 जिले। भरतपुर संभाग की अगर मैं बात करूं तो जिले कितने हो जाएंगे, 6। भरतपुर, धौलपुर, करौली, डिग और गंगापुर सिटी, ये नया जिला बना, ये आपका कौन सा हो जाएगा, नया जिला हो जाएगा गंगापुर सिटी। ठीक है, ध्यान रखना पूछे जाएंगे जो नए नए जिले बने ना, जिसे आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा केकड़ी कौन से संभाग में आता है ना, आपसे पूछ लिया दूदू कौन से संभाग में आता, आपसे पूछा जाएगा फलोदी कौन से संभाग में, सलूम्बर कौन से संभाग में आता, क्योंकि नए नए जिले और छोटे नाम है जो आपने कम सुने है ना, तो वो पूछे जा सकते हैं। जो पुराने थे जिले वो तो हमें पता है, लेकिन ये ध्यान रखना गंगापुर सिटी कौन से में आ जाएगा, आपका गंगापुर सिटी जो आ जाएगा वो भरतपुर में आ जाएगा, और एक लास्ट में कौन सा हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा। भरतपुर संभाग के कितने जिले हो जाएंगे, 6 जिले हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत जल्द होगा, उसमें हम दूसरा लेक्चर लेकर आते हैं। ओके, नमस्कार, थैंक यू।